चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए। कौन चाहता है? हर कोई चाहता है। वहाँ अभी भी लोग कहते हैं आओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये उनको सेपरेट किसी जगह देंगे, जैसे एक जगह छोटा सा एरिया देंगे। प्रॉब्लम वो होती है जैसे हमारा जो कश्मीर है ना, सबका कश्मीर है, वो स्टेट यहाँ के स्टेटों से 30 साल पीछे है। 4-5 साल पीछे अगर हम जाएंगे इंडिया में, हमारे को यहाँ पर क्या है, क्या कौन से टॉपिक पे होते हैं, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कहाँ पर ये सब चीज़ें, ये टॉपिक से हमारे टॉपिक क्या होने चाहिए। एजुकेशन केरला का बेटर क्यों है, कश्मीर का कम क्यों है। मणिपुर में अगर कुछ हो रहा है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं किया। अगर दिल्ली हमारी कैपिटल है, सीपी इलाका को छोड़ के रोहिणी साइड जाओ, बादली जाओ, वो गया गुजरा है। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमारा जो कश्मीर है, श्रीनगर कैपिटल सिटी है, वो अच्छा है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट देखो बड़े गुजरे। यूपी पहले तो ये है कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हर एक फैमिली में बेरोज़गारी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर इंसान एक दिन भर कमाएगा, शाम को घर आएगा, उसको इन चीज़ों में नहीं पढ़ने का है। लेकिन प्रॉब्लम है हम घर पर बैठ लेके ऐसे डिस्कशन करते रहते हैं जिनको पता ही नहीं बेस क्या है। हम कहते हैं यार उस पार्टी ने ऐसा किया था। अगर किसी पार्टी ने कुछ गलत किया था तो उनको निकाल दिया। अभी बीजेपी है ना, तो हमें बीजेपी से सवाल करने ज़रूरी है। तो बीजेपी कुछ लोगों को जो वहाँ पर जो भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ या इंडियन के खिलाफ वेपन उठाएगा, वो हमारे लिए टेररिस्ट है। ठीक है, मानते हैं हम भी, मैं भी मानता हूँ टेररिस्ट है। लेकिन जैसे अगर मैं कश्मीर की बात, कश्मीर से हैं आप? हाँ। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? वसीम। अगर मैं कश्मीर की बात करूंगा, वहाँ अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, जो एक ज़रूरी है इलेक्शन के लिए। अगर हम देश की बात करेंगे, सबसे पहले जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग समझदारी से वोट डालेंगे तभी हमारा देश आगे जाएगा। हमें अपने इमोशंस के साथ नहीं बहना है, या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम वाली पार्टी को सपोर्ट करूँगा, या मैं हिंदू हूँ तो मुझे बीजेपी है को ऐसे अंधभक्त होकर सपोर्ट नहीं करना। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो क्या हालात है अभी? देखो, अगर वहाँ हालत ही सही होते तो इलेक्शन कब का होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कह रहा है कि वहाँ की हालत सही नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब दूसरी लोग चाहेंगे तो वो तो कुछ भी कहेंगे, वहाँ तो ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि वहाँ सबसे पहले तो इलेक्शन होना चाहिए? ज़रूरी है इलेक्शन, हाँ ज़रूरी है। क्या क्या मुद्दे चाहते हैं? देखो, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हर एक फैमिली में बेरोज़गारी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर इंसान एक दिन भर कमाएगा, शाम को घर आएगा, उसको इन चीज़ों में नहीं पढ़ने का है। लेकिन प्रॉब्लम है हम घर पर बैठ लेके ऐसे डिस्कशन करते रहते हैं जिनको पता ही नहीं बेस क्या है। हम कहते हैं यार उस पार्टी ने ऐसा किया था। अगर किसी पार्टी ने कुछ गलत किया था तो उनको निकाल दिया। अभी बीजेपी है ना, तो हमें बीजेपी से सवाल करने ज़रूरी है। तो बीजेपी पार्टी ने आज तक कोई एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। आज 9 साल हो गए, G20 में भी नहीं हुआ। G20 एक कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है ना। हम इंसान तो यही चाहेंगे, अगर कोई स्कीम आई है तो इस स्कीम में लूप होल्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हमारा काम है ना उनको पूछना। अगर इसमें ये प्रॉब्लम हुई तो क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, चलिए, या इरेस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी ने लाया था, चाहे कांग्रेस ने ही लाया है 2005 में, तो वो चीज़ अच्छी है। ऐसी चीज़ें लानी चाहिए हमारी पार्टी। सरकार के मुद्दे, जहाँ तक बीजेपी की बात है, उसमें देखा जाता है कि उनका मुद्दा राष्ट्रवाद होता है ज़्यादातर, हिंदुत्व। देखो, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इन चीज़ों पर ही वोट देंगे, इन चीज़ों पर ही देंगे, तो हमारे 4-5 साल पीछे अगर हम जाएंगे इंडिया में, हमारे को यहाँ पर क्या है, कौन से टॉपिक पे होते हैं, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कहाँ पर ये सब चीज़ें, ये टॉपिक से हमारे टॉपिक क्या होने चाहिए। एजुकेशन केरला का बेटर क्यों है, कश्मीर का कम क्यों है। मणिपुर में अगर कुछ हो रहा है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं किया। अगर दिल्ली हमारी कैपिटल है, सीपी इलाका को छोड़ के रोहिणी साइड जाओ, बादली जाओ, वो गया गुजरा है। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमारा जो कश्मीर है, श्रीनगर कैपिटल सिटी है, वो अच्छा है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट देखो बड़े गुजरे। यूपी है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का अभी लोग कह रहे हैं अच्छा है। अभी अतीक अहमद जो था, भले वो अच्छा था या बुरा था, मुझे उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसे मारा, वो कौन बताएगा वो गलत था या नहीं था। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी है। तो अगर हम लोगों ने खुद ही किसी को ऐसे फाइनल डिसीजन लिया तो ये लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल है। कश्मीर में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बड़गाम से। तो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? हर जगह, चाहे कश्मीर के हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, हर जगह लोग अच्छा ही चाहते हैं और चाहेंगे हमारी फैमिली खुश रहे, हम कमाए। धारा 370 हटने के बाद हालात ठीक हुए? मैं बोल रहा हूँ ना, यही, अगर धारा 370 के बाद अच्छा होता तो आज तक इलेक्शन नहीं हो जाते। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक 2019 के बाद हुए हैं। इलेक्शन तो सरकार कराएगी, बात हो रही है।
चर्चा भी हो रही हुआ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे पहले तो राज्य का दर्जा उसको देने की बात हो रही है राज्य वो देखो वो डिबेटेबल टॉपिक है, कब होगा क्या होगा ये सब कहने की बात है। नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी ना, चाहे कांग्रेस था बीजेपी था, एक दिन का भी मुद्दे नहीं है जो भी इंडिया में है, यूं ख़त्म कर सकते हैं मुद्दे, लेकिन उनको उस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी का एक आरटीआई हमने फाइल किया था, वहाँ पर आया था कि इन्होंने एक भी हॉलीडे नहीं लिया है, एक भी छुट्टी नहीं, मतलब जो वो वेस्ट बंगाल में रैलियाँ थे वो भी ड्यूटी में ही कर रहे थे, वो छुट्टी नहीं होती है क्या? तो ये पता है ना ये गलत है, तो ये कहाँ से गलत है? तो एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में जो सेब होता है उसके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या इस बार सबसे ज़्यादा लॉस उन जो हुआ है जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, क्योंकि फ्रूट्स आते हैं उनको एक जगह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ट्रक में लेते हैं, बिकॉज ऑफ द बानियाल टनल जो है ना वो रोड वगैरह जम्मू से कनेक्ट होने वाला। प्रॉब्लम ये थी कि ट्रैफिक इतना था और बंद कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा रूल है कि अगर आर्मी की गाड़ी आएगी आपको 1 घंटे 3 किलोमीटर पहले रोके जाएगा आपको, जब तक वो आपसे नहीं जाएंगे फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तब उसके बाद आपको रिलीज़ किया जाएगा। इस तरीके से ना इस बार, और हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है फ्रूट बाहर की कंट्रियों से, इसलिए हमारे जो इंडिजीनियस लोग हैं यहाँ पर, चाहे हिमाचल से थे यहाँ से थे, तो उनका लॉस तो हो जाएगा इस बार, एंड 100% पिछली बार भी हुआ है। आपको क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे देखो पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे अपोजिशन पार्टी वो तो अभी मुद्दे बता रही है कि जो है जो हम लोगों को नज़र आ रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर रनिंग गवर्नमेंट की बात करेंगे, रूलिंग गवर्नमेंट की, उनका तो यही है कि हमने ये किया, हमने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम है, लेकिन कहाँ नाम है? अभी मैं एक चीज़ कहूँगा, एक 2014 से पहले और 2014 के बाद, 2014 के बाद अगर कोई भी सरकार आती ना, आपके अनुसार कौन सी सरकार बेहतर थी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी सरकार बेहतर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें आई, इंडिया में देन है बहुत सारी चीज़ें, और अगर हम इसकी बात करेंगे बीजेपी की, तो 2-3 चीज़ों को छोड़ के इनका कुछ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, चीज़ें क्या पसंद है? नहीं पसंद नहीं, इन्होंने किया है जिनको एक रेवोल्यूशनरी कहते हैं ये, जैसे एक तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का एक इंसिडेंट है, दूसरा धारा 370 का है, तीसरा आप इसके सपोर्ट में है ना कि धारा 370 हटा? में नहीं मैं इनके देखो सपोर्ट में ये है, अगर देखो सबसे इम्पोर्टेंट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के आप क्यों? नहीं ये इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं एक चीज़ बताऊँगा, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है या तो दोनों कम्युनिटीज़ को बेनिफिट होना चाहिए या तो दोनों कम्युनिटीज़ को लॉस होना चाहिए। कम्युनिटी को दिया गया ना, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको अलग से जमीन प्रदान किया गया था। लेकिन और ये सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हमें इस पर फेथ है, हमें रखना भी पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर कोई होल्ड करता है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वैसे हम उसको मानना पड़ेगा हमें, और ये मानते हैं हम। उसके बाद दंगे तो नहीं हुए उसको लेकर, नहीं बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाई, लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन कुछ लोग होंगे अब जो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते, कुछ लोग तो होंगे ना, वो तो हर जगह होते हैं, वो कहाँ नहीं होते। केरला इतना आगे अच्छा स्टेट है, वहाँ पर भी होंगे ऐसे लोग, और तमिलनाडु इतना है वो भी है, यहाँ पर त्रिपुरा जाओगे वहाँ पर आज भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे अच्छा है बुरा है, तो ऐसे लोग तो हर जगह होंगे अच्छे बुरे कहने वाले। आपके अनुसार जो है वह बेरोजगारी, महंगाई, खासकर जो शिक्षा है, ये बेसिक जो मुद्दे हैं, चीज़ें हैं ना, ये हमारा हक है, ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमें मिलना ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। ये मुद्दे नहीं रहे हैं, हमारे को एजुकेशन चाहिए, हमारा हक है। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं 2019 से। 2019 से? उससे पहले आप कश्मीर में ही रहे? नहीं, मैं कोटा में पढ़ाई कर। कोटा में पढ़ाई, मतलब आपने इंडिया घूमा है? हाँ घूमा, क्योंकि मैं कश्मीर गया था तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था, पिछले साल मैं गया था जानकारी लेने के लिए, तो मुझे जानकारी ये हुआ था कि नहीं यार मेरा कश्मीरी बहुत अच्छा है, या मैं यही रहता हूँ, इसके अलावा कहीं जाते नहीं प्रॉब्लम। और मैं जब वहाँ पे गया था तो कुछ लोगों ने मेरे से ये कहा था कि आप भारत से आए हो, मतलब ये चीज़ मैं कहूँगा आपको, इस चीज़ में देखो ये ऐसी सोच नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेन स्ट्रीम इंडिया है ना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर हमारे हैं। ऐसा नहीं कि कश्मीर की ज़मीन चाहिए कश्मीरी नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी कुछ मूवीज़ भी आई है जो हेट्रेड फैला रही है एक तरीके से, जैसे ये गदर 2 जो आई है। नहीं, गदर 2 इज़ ओके फॉर, वो अदर प्रोस्पेक्ट है। हम ये जो कश्मीर फाइल्स आई थी
देखो हमें कश्मीर फाइल्स के ऊपर अभी मैंने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे भी भरोसा है, जो रिपोर्ट वो पेश करेगी मुझे उस पर भरोसा है। उसमें लिखा है 143 लोग मर गए, हाँ सच है। अगर हम आरएसएस एक संघ है इनका, उसमें लिखा है 400 लोग मरे, लेकिन इस मूवी में 10,000 लोग बताए गए हैं, तो गलत है ना। अब चलो मैं बोल रहा हूँ चलो ये सारा सच है, मरे हैं लोग, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि कश्मीरी नहीं मरा होगा, उसमें तो दिखाया नहीं ये सब चीज़ें। अब वही लोग जब कश्मीरी वो लोग मूवी देखेंगे वो कहेंगे यार इंडिया वाले लोग ना आज भी ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, हम कितना भी चेंज हो जाएंगे ये अभी भी सोचेंगे। और इंडियंस क्या कहेंगे, ये कश्मीरी ना अभी भी ऐसा है, हमें बदला लेना ही है। तो ये सब चीज़ें ना हमेशा रहेंगी अगर हमने एक चीज़ें पे हमने सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। एक और सवाल ये है कि एक मुद्दा है जो शुरू से राजनीतिक दलों में भी और समाज में भी कहीं ना कहीं ये उठता रहा है कश्मीरी पंडितों को लेकर के, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके से नरसंहार हुआ, जिस तरीके से वहाँ भगाया गया, और आज भी बहुत सारे कश्मीरी जो है वह दिल्ली या अलग अलग स्टेट में है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों ने हाँ इसका जवाब मैं दूंगा। इसको पार्टी को हटा के, किसी भी पार्टी को हटा के, वहाँ गवर्नर राज चल रहा था, फिर सेंट्रल वाली पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस थी या बीजेपी थी, अभी मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी पार्टी थी, जो भी पार्टी थी, तो हमारी स्टेट की अगर जिम्मेदारी किसके अंडर आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है ना एक तरीके से, मानो चलो दूसरी भी, ये एक बात हुई। दूसरी बात है 90s में मिलिटेंसी का राज था, वो सच है, 90s में लोग मरे, 90s में जब उनको लगा, क्योंकि कुछ लोगों को जो वहाँ पर जो भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ या इंडियन के खिलाफ वेपन उठाएगा वो हमारे लिए टेररिस्ट है, ठीक है मानते हैं हम भी, मैं भी मानता हूँ टेररिस्ट है, लेकिन ये बात है उनको समझाने वाला कौन है। जब उनको लग रहा है कि हम सही रास्ते पर है, उनको ये नहीं समझाया जाएगा कि तुम कहाँ गलत हो और गलत क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं तो उसको नहीं पता भाई अगर मैंने उठाया मुझे तो कोई ना कोई मार ही देगा। तो वो इंडियन गवर्नमेंट का भी वर्तमान सरकार है, इन्हें कश्मीरी पंडितों को जो वहाँ रह रहे थे उन्हें फिर से उन्हें बसाने का हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए। कौन चाहता है, हर कोई चाहता है। वहाँ अभी भी लोग कहते हैं आओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये उनको सेपरेट किसी जगह देंगे, जैसे एक जगह छोटा सा एरिया देंगे। प्रॉब्लम वो होती है जैसे मैं यहाँ पटेल नगर में रह रहा था या किसी दूसरी जगह पर, अगर वहाँ पर पता चलता है यहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं, जैसे कोई रह रहा है, तो अगर उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा होगा तो पूरी कम्युनिटी को वो वहाँ पर टारगेट किया जाएगा। लेकिन जब ये आसपास उस घर में रह रहा होगा, इस घर में हिंदू, इस घर में मुस्लिम, इस घर में क्रिश्चियन, तो कोई टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग एक मिलजुल कर रहते हैं। जैसे गुजरात का राइट हुआ था ना, अहमदाबाद और मुझे एक दूसरे गांधीनगर शायद, इन दोनों में ये हुआ था। अहमदाबाद और सूरत में क्यों कम लोग मरे थे और अहमदाबाद में ज़्यादा लोग क्यों मरे थे? क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन था। हिंदू लोग वो करते थे, बाहर से ट्रेड करते थे, और जो मुस्लिम लोग थे वो बनाते थे, वो बेचते किन को थे? अब हिंदुओं को, हिंदू किन को बेचते थे? बाहर जाकर। अब यही चीज़ अगर हमें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, तो हमें एक जैसे मिलकर रहना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं। अगर हम यही बोलेंगे अरे वो चीज़ खाता है, ये तो पर्दा सिस्टम करता है, इन चीज़ों से नहीं होगा। और ये जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे को कानून, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक दे रहा है, और ये हम लॉ के हिसाब से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मैं कश्मीर गया था, और अनंतनाग, उसके बाद गुलमर्ग जो है, मैं वहाँ पे गया था, और पहले दिन जब बर्फ़ गिर रहा था वहाँ पे, उसी दिन मैं वहाँ पहुँचा था, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। सही में अगर जन्नत है तो वो कश्मीर है, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक यही चीज़ें हैं कि वहाँ के लोग, आम लोग जो है, ख़ास लोग जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? रोज़गार चाहते होंगे, शिक्षा चाहते होंगे। ये तो हर कोई लोग चाहते हैं, ये तो चाहे कश्मीर के हो चाहे यहाँ के हो। पर कश्मीर हमारा जो कश्मीर है ना, सबका कश्मीर है, वो स्टेट यहाँ के स्टेटों से 30 साल पीछे हैं। वो कब ट्रैक पे आएगा? वहाँ के PhD लोग जो हैं, भारत सरकार तो दावा करती है कि बहुत सारी परियोजनाएं वहाँ पर, पुलिया बनाए गए हैं, वो फ्लाईओवर बनाए गए हैं, भारत सरकार तो टनल बनाए गए हैं। गवर्नमेंट तो ये भी दावा कर रही है कि चंद्रयान बीजेपी ने बनाया, वो तो इसरो के साइंटिस्टों ने बनाया ना, तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए ना, क्योंकि साइंटिस्ट है जिन्होंने जो चंद्रयान 2 फेल भी हुआ, उसके बावजूद चंद्रयान 3 को लॉन्च करना और सक्सेसफुली लॉन्च करना। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि कश्मीर के लोग, अगर इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो किन्हें वोट देना पसंद करेंगे?
देखो डिपेंड है, या तो वहाँ पर डेफिनेटली देखो बीजेपी का वहाँ पर पॉइंट है नहीं, क्योंकि बीजेपी कभी आया नहीं वहाँ। कांग्रेस लेकिन अभी जो अलायंस जब हुआ था तो वो एक लूप होल रह गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है या तो वहाँ की लोकल पार्टी आएगी या तो कांग्रेस आ सकता है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये कश्मीर से भाई साहब मिल गए और उनसे मैं ये जानने का प्रयास कर रहा था कि कश्मीर के अंदर अभी हालात क्या है, वहाँ पर किस प्रकार के मुद्दे लोग चाहते हैं 2024 में। और नो डाउट कि वो बहुत खूबसूरत है, जन्नत है दोस्तों। बाकी चीज़ें आप उनकी बातें सुने हैं, आप उनसे कितना राय मतलब उनसे रखते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।